नाज़रीन, एक बार फिर आलमी ज़मीर खामोश है और जुल्म की चक्की में पिसने वाले मासूम लोग एक बार फिर खबरों का हिस्सा बने हैं। यमन के दारुल-हुकूमत सना पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले में 12 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक चीख है, एक सवाल है कि कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा। हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन गिराकर सुपर पावर की ताकत को कमजोर कर दिखाया है। यमनी हौसियों की जानिब से यह दावा किया गया कि अब तक 21 ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। सुपर पावर का गरूर यमन की मट्टी में दफन होता जा रहा है। उधर अमरीकी वजीर दिफा हसास मालूमात गैर मुतल्लिका अफराद से शेयर करके नए बहरानात को जन्म दे चुके हैं। यमन में जारी बहरान ने 50 लाख से ज्यादा अफराद को दरबदर किया। बारूदी सुरंगें, भूख और मौत उनकी रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है और इस कयामत खेज मंजरनामे में अमेरिका से बड़े हथियार इसराइल की झोली में जा रहे हैं, जहां फलस्तीनियों की जान की कीमत एक अफसर की नौकरी से ज्यादा नहीं समझी जाती। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब खुराक के एक लुकमे को तरस रहे हैं। यहां तक कि एक फलस्तीनी मां बच्चों को कछुए पकाकर खिला रही है। और आखिरकार हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली भी इस पर चीख पड़ी। क्या इंसानियत वाकई मर चुकी है? आज के व्लॉग में हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, यमन के दारुल-हुकूमत सना पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि यमन के हौसी बागियों की वजारत सेहत के मुताबिक इतवार की रात अमरीका ने दारुल-हुकूमत सना के ज़िला फरवा में एक बाजार और रिहायशी इलाके पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कम अज कम 12 अफराद शहीद और 30 जख्मी हो गए। यमनी खबरसा एजेंसी का कहना है कि इतवार की रात वस्ती सूबा मारिब, मगरबी शहर अल हुदैदा और शुमाली इलाके सादा में भी अमरीकी फ़ज़ाई हमले किए गए। इन हमलों में जानी नुकसान की इतलात फिलहाल मौसूल नहीं हुई। अमरीकी फौज यमन पर गुज़िश्ता एक माह से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर फ़ज़ाई कार्रवाइयां कर रही है। अमेरिका का कहना है कि वो हौसी दहशतगर्दों को निशाना बना रही है ताकि खलीज में बैनुल-अक़वामी जहाजरानी पर हमले रोके जा सकें। इससे कबल जुमेरात को यमन की रास ईसा ऑयल पोर्ट पर फ़ज़ाई हमले में 80 अफराद जान से गए, जबकि 150 जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब हौसी बागी भी ना सिर्फ अमरीकी फौजी जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं, बल्कि इसराइल पर भी हमले कर चुके हैं। हौसी बागी इन कार्रवाइयों को गजा के फलस्तीनी आवाम के साथ इजहार यकजहती करार देते हैं। हौसी ने अक्टूबर 2023 में गजा में जंग के आगाज के बाद बहरा अहमर, खलीज अदन और इसराइली सरजमीन की जानिब जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया था। ताहम जनवरी में आर्जी जंग बंदी के दौरान ये हमले रोक दिए गए थे। मार्च के आगाज में इसराइल ने गजा की तमाम तर रसद बंद कर दी और 18 मार्च को अपनी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी, जिससे मुख्तसर जंगबंदी भी खत्म हो गई। इसराइल की जानिब से गजा का मुहासरा दोबारा शुरू होने पर हौसियों ने बहरी जहाज़ों पर दोबारा हमलों की धमकी दी, जिसके बाद अमेरिका ने भी उन पर फ़ज़ाई हमलों का आगाज किया। अमेरिका को दरपेश जदीद तरीन फौजी चैलेंजेस के मैदान में यमन की जंग एक बहरानी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। यमन में इस्लामी मुजाहमत की तंजीम अंसारुल्लाह अपने कोहिस्तानी इलाकों और मखसूस जोग्राफियाई हालात पर भरोसा करते हुए अमरीकी फोर्सेस के मुकाबले में शदीद मुजाहमत का मुजाहिरा कर रही है। अंसारुल्लाह तहरीक के पास जेर ज़मीन पनागाहें हैं और वो जदीद तरीन हथियारों से लैस है, जिसकी वजह से वो अमेरिका के लिए एक हकीकी खतरा बन चुकी है। अगरचे अमेरिका को तवक्को थी कि वो अपने स्ट्रैटेजिक B-52 बमबार तैयारों के जरिए, जो हत्ता के जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं, अंसारुल्लाह यमन के ठिकानों और मिसाइलों के ज़खायर को तबाह करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अब तक उसे कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। मुतअद्दिद रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अमेरिका के असलहे के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। हौसी ग्रुप ने हफ्ते के रोज ऐलान किया है कि उसने यमनी दारुल-हुकूमत सना की फजा में अमरीकी MQ-9 रिपेयर ड्रोन को मार गिराया है। ग्रुप के मुताबिक फौजी तर्जुमान याहिया सरीफ की जानिब से यह बयान सामने आया कि MQ-9 रिपेयर ड्रोन को मकामी तौर पर तैयार करदा जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए सना गवर्नरी की फजाई हदूद में दुश्मनाना मिशन के तौर पर काम के दौरान मार गिराया है। उन्होंने मजीद कहा कि यह ड्रोन 24 घंटों में दूसरा और इस अप्रैल में छठा है जिसे मार गिराया है। बयान के मुताबिक गुज़िश्ता मार्च में खित्ते में हालिया फौजी कशीदगी के आगाज के बाद से हौसी ग्रुप ने 21 ड्रोन्स मार गिराने का ऐलान किया है।
अमेरिका की जानिब से अभी तक इस वाक़े पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। काबिल जिक्र है कि MQ-9 को जासूसी और दुरुस्त हमले के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसे अमेरिकी बेड़े में सबसे अहम ड्रोन्स में से एक समझा जाता है। अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेगस ने निजी सिग्नल चैट ग्रुप में यमन पर अमेरिकी फजाई हमलों के बारे में हसास मालूमात गैर मुतल्लिका अफराद के साथ शेयर कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी वजीर ने निजी सिग्नल चैट ग्रुप में यमन पर आइंदा अमेरिकी फजाई हमलों के बारे में मालूमात शेयर की, जबकि इस ग्रुप में उनकी अहलिया, भाई और जाती वकील शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में तफसील से बताया गया था कि कब क्या होगा, जबकि अमेरिकी वजीर दिफा पर गैर मजाज अफराद के साथ एक कमर्शियल पैगाम रसा ऐप के जरिए हसास फौजी मालूमात का इश्तराक करने का इल्जाम लगाया गया है। पिछले महीने दी एटलांटिक मैगजीन ने इंकशाफ किया था कि उसके एडिटर इन चीफ को अनजाने में एक सिग्नल चैट में शामिल किया गया, जिसमें वजीर दिफा और कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्टन समेत दीगर हुक्काम ने 15 मार्च को होने वाले हमलों पर तबादला ख्याल किया था। इस इंकशाफ ने हंगामा बर्पा कर दिया था, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को गैर दानिस्ता तौर पर हसास मालूमात लीक करने पर स्कैंडल का सामना करना पड़ा। इस लीक के बारे में पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल की तहकीकात जारी है। अमेरिकी वजीर दिफा को अपने ही हामी कैंप के अंदर से बढ़ती हुई तनकीद का सामना है, जबकि 3 साबिक ओहदेदारों ने अपने एक तहरीरी बयान में उनकी मजम्मत की और पेंटागन के उनके अपने एक साबिक तर्जुमान ने इतवार को उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर ट्रंप से नफरत करने वाला मीडिया ग्रुप होने का इल्जाम लगाया। अखबार ने रिपोर्ट किया कि शेयर की गई मालूमात में यमन में हौसियों को निशाना बनाने वाली परवाजों का शेड्यूल भी शामिल है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी कार्गो तैयारों ने गजा की जारियत के दौरान इसराइल को भारी हथियार फराहम किए। अल जजीरा की वेरिफिकेशन एजेंसी की तरफ से तज्जिया करदा परवाजों के आदादोशुमार से पता चलता है कि जनवरी के आखिर से लेकर अब तक दर्जनों भारी फौजी कार्गो परवाजें इसराइल पहुंच चुकी हैं। फ्लाइट रडार के आदादोशुमार से पता चलता है कि 47 फौजी तैयारों की नकलो हरकत, जिनमें 30 कार्गो हवाई जहाज भी शामिल हैं, 25 जनवरी से गजा जंगबंदी के नफाज के बाद से 18 अप्रैल तक इसराइल की तरफ आए हैं। कुछ परवाजें 7 यूरोपीय ममालिक से आईं। इन परवाजों में से 16 परवाजें 18 मार्च को जंग के दोबारा शुरू होने के बाद यकतरफा तौर पर जनवरी की जंगबंदी को तोड़ते हुए की गई। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने हालिया नकलो हरकत को फौजी सामान के लिए एक बेमिसाल एयरलिफ्ट करार दिया है। जबकि नाज़रीन, आपको एक और खबर के हवाले से आगाह करें तो इसराइली फौज ने गुज़िश्ता माह गजा में 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों की हलाकत को पेशा वराना नाकामी करार देते हुए डेप्टी कमांडर को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता माह 23 मार्च को रफा में फलस्तीनी हलाल अहमर की एम्बुलेंस, अक़वाम मुत्तहिदा की एक गाड़ी और फायर ट्रक पर इसराइली फौज ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा का एक एहलकार और 15 इमदादी कारकुन जान से गए। ताहम एक हफ्ते बाद 31 मार्च को तमाम 15 अफराद की लाशें रिफा के इलाके तेल अल सुल्तान में रेत में दबी मिली। बरामद शुदा 15 लाशों में अक़वाम मुत्तहिदा के एक फ़लस्तीनी हलाल अहमर, 6 फ़लस्तीनी डिफेंस सिविल डिफेंस के कारकुन थे। लाशों के करीब इमदादी कारकुनों की एम्बुलेंस, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा के निशान वाली गाड़ी भी मौजूद थी। अरब मीडिया ने कहा था कि ये कारकुन रफा के इलाके तेल अल सुल्तान में जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने पहुंचे थे कि सिहोनी फौजियों की बराह रास्त गोलियों का निशाना बने। इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि यह काफिला बगैर हेडलाइट्स या इमरजेंसी लाइट्स के मशकूक अंदाज में हरकत कर रहा था, लेकिन बाद अज़ां एक वीडियो से यह दावा गलत साबित हुआ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी वीडियो में गाड़ियां इमरजेंसी लाइट्स के साथ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी और अमले में वर्दियां भी उन्होंने पहनी हुई थी। ताहम अब तहकीकात के मुताबिक इसराइली फौज ने यह तस्लीम किया है कि गुज़िश्ता माह गजा में 15 इमदादी कारकुनों की हलाकत एक गलत फहमी और अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और मामला यह है कि इसराइली फौज का कहना है कि मार्च में गजा में पेश आने वाले वाक़े में 15 इमदादी कारकुनों की हलाकत की वजह पेशा वराना नाकामियाँ थी। ये मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो बर्बरियत जारी है, ये सबसे ज़रूरी है कि इसको एड्रेस किया जाए। नाज़रीन, 61 साला फ़लस्तीनी खातून कनान ने गजा में खुराक की किल्लत के सबब बच्चों को कछुए का गोश्त पकाकर खिलाने का इंकशाफ किया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक 61 साला कनान इसराइली बमबारी के नतीजे में बेघर होने के बाद खान यूनस के खेमे में अहल खाना के साथ रिहाइश पजीर हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फ़लस्तीनी खातून ने खेमे में आग पर पकते सुर्ख गोश्त को देखते
अफसुर्दगी से बताया कि बच्चे कछुए खाने से खौफजदा थे, लेकिन हमने उन्हें बताया कि इसका जायका मछली की तरह लजीज है। इसके बावजूद कुछ बच्चों ने खाना खा लिया, लेकिन कुछ ने कछुए खाने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनी खातून ने कछुए पकाने से मुतल्लिक बताया कि कछुए का खोल हटाकर उसका गोश्त बनाया जाता है और उसके बाद उसमें प्याज, काले मिर्च और किस तरह से उसने ये खाना बनाया। आप अंदाज़ा लगाएं फाका कशी का कि किस कदर वहाँ पर फाका कशी है और दुनिया खामोश बन बैठी है। अगर हम इमदाद भेज रहे हैं और वो इमदाद नहीं पहुँच पा रही तो हम खामोश बैठे हैं। जबकि आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा अंजेलिना जूली ने भी सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनियों के हक में पोस्ट शेयर कर दी। अंजेलिना जूली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पोस्ट शेयर की, जिसमें कहा गया था कि गजा फ़लस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों की इज्तमाई कब्र बन चुका है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि इसराइली अफवाज की जानिब से गजा की पट्टी पर फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी हमलों में शिद्दत आ गई है और न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम को जबरी तौर पर बेघर किया जा रहा है बल्कि इमदाद को भी जानबूझकर रोका जा रहा है। इस तरफ फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ एक बार फिर मुनज़्ज़म तरीके से तबाह की जा रही हैं। नाज़रीन, इस जुल्म को एक ना एक दिन रुकना होगा और इसके लिए हमें अपनी आवाज़ को भी बुलंद करना होगा और साहिब इक़्तिदार को अपने स्टांस को पूरी दुनिया के अंदर मौसर तरीके से फैलाना होगा। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।